हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के क्लास में हम लोग टाइम और टेंस से रिलेटेड दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और इस क्वेश्चंस में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है दैट इज फोर। ये फोर जो है एक प्रीपोजिशन है। आज के क्लास में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी सेंटेंस में फोर का यूज करते हैं, फोर का यूज क्लियर है, तो हम उस सेंटेंस को कौन कौन से टेंस में लिख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में समझने की कोशिश करते हैं। फोर जो होता है ये एक प्रीपोजिशन होता है। फोर एक प्रीपोजिशन होता है, क्लियर है। जब हम फोर का यूज टाइम को रेफर करने के लिए करते हैं तो हम सेंटेंस को तीन टेंस में लिख सकते हैं। एक हमारा होता है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर हम फोर प्रीपोजिशन का यूज टाइम को रेफर करने के लिए करें तो हम किसी भी सेंटेंस को तीन टेंस में लिख सकते हैं। एक इंडेफिनिट टेंस, दूसरा परफेक्ट टेंस और तीसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम ये तीन टेंस में लिख सकते हैं। इंडेफिनिट टेंस में हम किसी सेंटेंस को तब लिख सकते हैं जब वो टाइम उतना ही देर के लिए वैलिड हो। जैसे इस बात को हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम हियर फॉर 2 hours, कि मैं यहां 2 घंटे के लिए हूं, मतलब मैं यहां 2 घंटे के लिए हूं, 2 घंटे के बाद फिर मैं चला जाऊंगा। तो ये सेंटेंस देखिए, हमने यहां पे फोर प्रीपोजिशन का यूज किया टाइम को रेफर करने के लिए और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया और ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। आप चाहे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पे सेंटेंस में देखिए फोर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। फोर प्रीपोजिशन, ये फोर एक प्रीपोजिशन है जिसका यूज हम लोग किए हैं टाइम को रेफर करने के लिए, मतलब टाइम के लिए यूज किया गया है। अब अगर ये फोर प्रीपोजिशन टाइम के लिए यूज किया गया है तो हमें देखना होगा कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस को हम लोग कौन कौन से टेंस में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सही है या फिर रॉन्ग है। अगर सही है तो ठीक है और अगर सही नहीं है तो फिर हमें इसे सही करके लिखना भी है। देखिए, वी हैव बीन नोइंग मोहन फॉर 3 years, हम लोग मोहन को 3 साल के लिए जान रहे हैं। क्या ऐसा है कि हम लोग किसी पर्सन को 3 साल के लिए जान रहे हैं फिर उसके बाद नहीं जानेंगे? ऐसा नहीं है। मतलब इस सेंटेंस को हम लोग इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिख सकते हैं। अगर इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिख सकते हैं तो हमें इस सेंटेंस को लिखना पड़ेगा या तो परफेक्ट टेंस में या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आप गौर से देखिए सेंटेंस को, तो वी हैव बीन नोइंग मोहन, यहां पे ये पहले से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाना चाहिए था। लेकिन आप यहां पे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नो वर्ब है ये स्टेटिव वर्ब है। ये स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब जो होता है वो नॉन एक्शन वर्ब होता है और नॉन एक्शन वर्ब को कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता है। और जिस सेंटेंस को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हैं उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं लिख पाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया और हम इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख पाएंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता बच जाता है कि हमें इसे परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमें हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में हमें वी के साथ हैव लिखने होंगे और नो का थर्ड फॉर्म जो हो जाएगा वो नोन हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को इस तरह से हमें करेक्ट करने होंगे, वी हैव नोन मोहन फॉर 3 years, हम लोग मोहन को 3 साल से जान रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। यहां पे भी हम लोग फोर प्रीपोजिशन का यूज किए हैं टाइम को रेफर करने के लिए।
क्लियर है। अब इस सेंटेंस को भी हम लोग 3 टेंस में लिख सकते हैं, इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। इंडेफिनिट टेंस में हम लोग तब लिख सकते हैं जब ये टाइम उतना ही देर के लिए वैलिड हो। अब सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। दे हैव बीन हैविंग दिस कार फॉर लास्ट 5 years। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि उन लोगों के पास ये कार पिछले 5 साल से है, मतलब पिछले 5 साल से, 5 साल के लिए नहीं है, पिछले 5 साल से है। मतलब हम लोग इस सेंटेंस को इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिख पाएंगे। अगर इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिख पाएंगे तो हमें इस सेंटेंस को या तो परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना पड़ेगा। सेंटेंस को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि ये सेंटेंस पहले से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाना चाहिए था। लेकिन ये जो हैव वर्ब यूज हुआ है, यहां पे ये हैव का यूज हम लोग पोजीशन शो करने के लिए किए हैं। अगर हैव वर्ब का यूज पोजीशन या रिलेशन बताने के लिए हो तो ये भी नॉन एक्शन वर्ब होता है, नॉन एक्शन वर्ब होता है, और नॉन एक्शन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। और जिस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता है उसका हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बना सकते हैं। तो इस सेंटेंस को भी हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को भी हमें लिखना पड़ेगा परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमें हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने होंगे, तो हमें यहाँ पे दे के साथ हैव लिखना पड़ेगा, और ये जो हैविंग है इसका थर्ड फॉर्म हमारा हैड होता है। तो इस सेंटेंस को हमें इस तरह से सही करने होंगे, दे हैव हैड दिस कार फॉर लास्ट 5 years। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो मुझे आपके साथ आज के क्लास में डिस्कस करने थे। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ पाए और मैं इसी तरह के अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आता रहूं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।